जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत छोड़ के चले जाना संगत जी, क्योंकि इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी इस चमत्कारी शुक्रवार के सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा भी आ जाने वाला है। गुरुजी पैसों की बारिश करने वाले हैं आपके घर में। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो इस सत्संग को सुनने के बाद। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलने वाली संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों की बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसों के लिए, तो संगत जी मैं तो ये भी कहता हूँ कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी पैसे की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए संगत जी। पर ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी का ये शुक्रवार का चमत्कारी सत्संग सुन के गुरु जी की आज की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है।
ये आपके ऊपर है। देखो संगत जी, मैं तो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए आपको पर्सनली मैं यही कहूँगा कि ये 10 15 20 मिनट का सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर अगर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी आपको क्या दिक्कत है सत्संग सुनने में? सत्संग को सुना करो। आपको पता है एक बात, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बड़े बड़े सालों के रुके हुए काम सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं संगत जी। काम सारे बन जाते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आप मेरे कहने पे सत्संग सुनो। देखना, लोग आजकल ना पैसों के पीछे भाग रहे हैं। संगत को ये नहीं पता असली पैसा तो सत्संग सुन के मिलना है। सत्संग सुन के ही आपके घर में पैसा आएगा संगत जी। और इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मेरे घर में इतना पैसा भी आएगा, क्या मैं कभी इतना अमीर भी बनूंगा। संगत जी, सत्संग सुन के आपको पता चल जाएगा कि सत्संग सुनने से पहले आपके घर का माहौल क्या है और सत्संग सुनने के बाद आपके घर का माहौल क्या है, ये आप खुद फील करोगे संगत जी मेरे कहने पे। ये 24 घंटों में से, पूरे दिन में से हम लोग क्या सिर्फ 10 15 मिनट गुरु जी के सत्संग के लिए नहीं निकाल सकते? आप मुझे बताओ संगत जी, क्या हम पूरे दिन में से नहीं निकाल सकते टाइम? इतना कौन बिजी है संगत जी? 10 15 मिनट सत्संग के लिए निकालो, फिर पूरी जिंदगी संगत जी आप ऐश करोगे, पैसा आता जाएगा। मेरे कहने पे सत्संग सुनो। गुरु जी ने आज आपके घर में पैसों की बारिश भी करनी है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत सुनीता मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुनीता मल्होत्रा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, पैसों का ना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो पैसा है ना संगत जी, मेरे साथ हुआ है। मेरे अपने ही लोगों ने संगत जी, जिनके पास पैसा था, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने भाई बहन संगत जी, जिनके पास खूब सारा पैसा था किसी टाइम में, और जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी संगत जी, जब मेरे को पैसों की नीड थी, मैंने उनके सामने जाके हाथ फैलाए तो किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी संगत जी। किसी ने मतलब कि लोगों ने संगत जी मजाक उड़ाया मेरा। मेरा मजाक लोगों ने क्या संगत जी, ये अपने जो अपने भाई बहन होते हैं, जिनसे हमारा एक ऐसा बॉन्ड होता है कि और किसी से नहीं होता वो बॉन्ड संगत जी, उन्हीं लोगों ने मेरा कहीं ना कहीं इतना मजाक उड़ाया। आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ और मैंने क्या क्या सहा है संगत जी, क्या क्या मेरे ऊपर बीती है। मैं एक एक बात आपके साथ शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना पूरा सत्संग, जितना मुझे टाइम मिला है संगत जी, मैं उसमें पूरा सत्संग आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी, और लाइक कर देना, ये आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम सुनीता मल्होत्रा है संगत जी, मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, अपना हमारा घर था संगत जी। मेरे अंकल की डेथ आज से 15 साल पहले हो गई थी। वो संगत जी, उनके दिमाग में ना ट्यूमर हो गए थे। मतलब बच्चे मेरे बड़े छोटे थे तब, तो ऐसे करके उनको प्रॉब्लम हो गई संगत जी। हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। 2000 संगत जी 8 9 की बात है, मतलब 15 साल हो गए हैं। हमने बहुत कुछ देखा संगत जी, बहुत दुख हुआ। बच्चे छोटे थे, मेरे 2 बेटे और एक मेरी बिटिया है संगत जी। ठीक है, अब जैसे तैसे करके मैंने संगत जी मतलब अपना टाइम काटा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। लोगों से संगत जी बातें भी सुनी कि ये तो ऐसे करती है, तो वैसे करती है। लोगों ने संगत जी मतलब कहीं का नहीं छोड़ते लोग आपको। ना तो लोग आपको खाते हुए देख सकते हैं, ना लोग आपको खाली बैठे हुए देख सकते हैं। संगत जी, मेरे ऊपर क्या क्या बीती मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि संगत जी अकेली थी। मम्मी पापा के मेरे मतलब उनकी डेथ तो आज से 20 साल पहले ही हो गई थी, वो तो है ही नहीं। और मेरा भाई है संगत जी। अभी आप सुनते जाओ हुआ क्या क्या। एक एक बात शेयर करूंगी, छुपाने वाली बात नहीं। और मैं किसी की बुराई करने के लिए, किसी की पीठ पीछे बातें करने के लिए मैं नहीं आई हुई। मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, ना कि पीठ पीछे बातें करने के लिए।
संगत जी, मैंने ये तो आपको बताया ही नहीं, इतनी सारी बातें बता दी कि हम लोग गुरु जी के साथ कौन से साल में जुड़े थे। 2019 में संगत जी हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े थे। पर ये बात भी ठीक है, एक बारी जाने के बाद संगत जी जब मुझे लगा, जब मैं 2019 में गुरु जी के पास गई थी ना पहली बार, जाके आ गई, लोगों से बड़ा सुना हुआ था कि वो तो परेशानियां ख़त्म कर देते हैं, दुख बीमारियां ख़त्म कर देते हैं संगत जी। पर जब एक बारी जाके ना, जब मेरा काम नहीं बना संगत जी, तो मैंने गुरु जी के पास जाना ही छोड़ दिया। क्योंकि देखो संगत जी, हम लोगों को ना बड़ी जल्दबाजी होती है, बड़ी अंदर से होती है जल्दबाजी कि एक बार जाए सारा कुछ मिल जाए, सारी दुख परेशानियां ख़त्म हो जाएं और हम सुखी हो जाएं। संगत जी वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना। तो वो मेरे साथ हुआ संगत जी। मैं मतलब गलती हुई, देखो माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। 2019 में पहली बारी गई थी, क्योंकि वो भी मुझे संगत जी लोगों ने कहा था कि जा सुनीता जा, तेरा बेटा बीमार है। संगत जी मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी यंग एज में, 25 साल का मेरा लड़का। संगत जी हार्ट प्रॉब्लम कैसे? उसकी दिल की धड़कन संगत जी अपने आप बढ़ जाती थी, बैठे बैठे, घर बैठे बैठे। हार्ट बीट कभी 100, कभी 150, कभी पौने 200। संगत जी मैं तो देख देख के हैरान। डॉक्टर ने बोला हुआ था कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका है दवाइयाँ, बस दवाइयाँ खाओ, तब तक हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। जब दवाई का असर हो जाएगा कम, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। संगत जी वही चीज़ हुई मेरे साथ भी, मेरे बेटे के साथ। संगत जी बहुत देख के डर लगता था, लोग कहते थे इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसका हार्ट वीक हो रहा है दिन ब दिन। संगत जी लोग तो देखो बातें करते हैं, और कई बार इतनी बुरी बातें करते हैं लोग कि सुन सुन के गुस्सा आता था कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को सलाह तो बड़े लोगों ने दी, बहुत लोगों ने सलाह दी कि तू सुनीता ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इस डॉक्टर को दिखा ले, इस हॉस्पिटल में दिखा ले, हम तेरा काम करवा देंगे, हम पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर संगत जी किसी ने भी हेल्प नहीं करी मेरी, किसी ने भी संगत जी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। किसी ने कोई मदद नहीं करी, ना पैसे की, ना वैसे जान पहचान की। संगत जी किसी ने कोई मदद नहीं करी मेरी। मैं अकेली अपने बेटे को लेकर, संगत जी मेरे बेटे का नाम करण है, मैं अकेली करण को लेकर कभी ऑटो पे जा रही हूँ, कभी बस पे जा रही हूँ। वो मुझे बोल रहा है मम्मी मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, तेज़ हो रही है। मैं कह रही हूँ बेटा तू अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। संगत जी पर उसको आराम नहीं आ रहा था, और लोगों ने डर डाल दिया था इसको हार्ट अटैक आ जाएगा। संगत जी मैं खुद हैरान कि इतनी यंग एज में कैसे अटैक आ सकता है, इतनी यंग एज में कैसे मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं, इतनी बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम होना। संगत जी सुना था लोगों को हार्ट अटैक आता है, वो तो आगे जाके आता है ना, बड़ी 50 साल 60 साल की उम्र में आ जाता है। पर संगत जी ये नहीं सुना था कि इतनी जल्दी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ये मैंने पहली बार ही सुना संगत जी, और सुन के डर लग गया फिर कि कि मतलब मैं अपने बेटे को खो दूंगी, क्या उसके साथ ऐसा होगा। संगत जी रात को उठ उठ के कभी 2 बजे कह रहा है मम्मी मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, मैंने अभी काउंट करी है, 140 चल रही है, 150 चल रही है। संगत जी देख देख के संगत जी मैं डरती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए, जो मेरे दिमाग में है कहीं वो ही ना हो जाए। संगत जी डर लगता है देखो, और मैं हूँ भी अकेली, मेरे पास था भी कोई नहीं। हाँ मेरे अंकल होते इस दुनिया में तो संगत जी पूरी एक बैकबोन होती है ना, पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा। संगत जी मैं तो अकेली थी, क्या क्या करती, कहाँ कहाँ लेके जाती। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, एक मैं डॉक्टर के पास गई, वो एक बहुत नामी हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। संगत जी मैं नाम नहीं ले रही, क्योंकि मैं किसी का नाम खराब करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए यहाँ नहीं आई हुई। मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, और मैं वही शेयर करूँगी। मैं गुरु जी की महिमा गाने के लिए आई हूँ संगत जी, ना कि किसी के बारे में उल्टा सीधा मतलब ऐसी बातें करने के लिए। तो वो बड़े नामी डॉक्टर वहाँ के, मेरे को ऐसे ही किसी ने कहा, मतलब घर के आस पड़ोसियों ने, कि तू सुनीता वहाँ दिखा ले करण को, वहाँ ठीक हो जाएगा तेरा बेटा, हार्ट के डॉक्टर हैं, वो कुछ तो तुझे बताएंगे ही। संगत जी मेरे को ये था दवाइयाँ लिख देंगे और क्या करेंगे, इसका कोई और है तो है नहीं, है ना,
कोई और तो इलाज है नहीं कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, उन्होंने पता है क्या किया, वो डॉक्टर ने मेरे बेटे के पहले सारे टेस्ट करे हार्ट के, जो एक मतलब जो 80 साल के बंदे के भी टेस्ट नहीं होते, वो बंदे वही हार्ट के टेस्ट उन्होंने मेरे बेटे के करे कि हम तो भाई सारी चीज़ देखेंगे, इको पता नहीं क्या, टीएमटी, स्ट्रेस टेस्ट जो होता है संगत जी, बोलना भी नहीं आ रहा मुझे तो, जो मतलब थ्रेडमिल पे होता है संगत जी, सारा भाग के टेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो देखा सब कुछ। कहते हैं सारी इसकी रिपोर्ट नॉर्मल है, हार्ट भी ठीक है, फिर इसकी धड़कन क्यों बढ़ जाती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बढ़ जाती है तभी तो आते हैं आपके पास, वरना हम क्यों आते। हम तो खुद बड़े परेशान हैं, दवाइयाँ खा खा के इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, पैसे भी नहीं होते पास में। संगत जी देखो आजकल डॉक्टर्स भी ना अपने पैसे बनाते हैं, सब लोग अपने पैसे बनाते हैं संगत जी, सबको चाहिए पैसे। और वही हाल था हमारा भी। गए तो कहते सारे टेस्ट तो नॉर्मल है, ऐसा करते हैं इसको ना पेस मेकर लगा देते हैं, मतलब हार्ट के अंदर पेस मेकर। मैं कहूँ वो क्या होता है, वो कहते हैं एक छोटी सी मशीन होती है, उससे इसका जो दिल है ना वो मतलब कि नॉर्मल बीट होगी और कुछ इसको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, 8-10 साल तक वो आराम से चल जाता है। हम अच्छे वाला लगाएंगे, 15-20 साल आपके कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद फिर देख लेना कभी अभी आपको लगवाना पड़े फिर दोबारा से। तो संगत जी उन्होंने खर्चा बताया उसका 8 लाख रुपए, 8 लाख का खर्चा। संगत जी मेरी जेब में उस समय 800 रुपये नहीं थे घर जाने के लिए, 800 रुपये नहीं थे संगत जी, 80 रुपये नहीं थे जेब में, और वो मुझे बता रहे हैं 8 लाख रुपए। घर आई, मेरा बेटा तो पूरा तैयार हो गया था कि मम्मी मैं तो वही लगवाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ना चल सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डर लगता है कहीं मुझे कुछ हो ही ना जाए। संगत जी ये डर की वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें संगत जी डर की वजह से होती हैं सब। ये आपको मैं सच बता रही हूँ, आज जो जो संगत ये सत्संग को सुन रही है ना, अगर उनके घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, मैं तो कहती हूँ ना हो, पर अगर बाय चांस देखो हो जाती, घर में ओल्ड एज के भी मतलब फैमिली मेम्बर होते हैं, तो हो जाती है कई बार ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम। तो मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप ये सत्संग उनको सुनाओगे ना, उनकी हार्ट प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल वो, क्योंकि ये सत्संग सुनो बस आप, और लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ। तो हुआ पता है क्या संगत जी, अब मेरे को बेटे की बात माननी पड़ी। मैंने कहा बेटा तू देख कह तो रहा है 8 लाख का खर्चा, उसमें कहाँ से आएंगे पैसे। संगत जी मेरी बहन बड़ी अमीर है, मेरा भाई बड़ा अमीर है, वो रहते ही संगत जी खान मार्केट में है, दिल्ली में जगह है खान मार्केट, इतना पॉश एरिया है, इतना संगत जी हजारों करोड़ों के तो वहाँ पे घर ही घर हैं, हजारों करोड़ों के। संगत जी करोड़पति आदमी है, मेरी बहन भी और मेरा भाई भी। मैंने अब मेरे बेटे ने कहा मम्मी मामा से देख लो, मासी से देख लो, पैसे दे देते हो, मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। अपने बेटे के कहने पे संगत जी मैंने अपनी बहन को बोल दिया, अपने भाई को बोल दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे करके 8 लाख रुपए चाहिए। संगत जी वो अगर चाहते ना, उनके लिए 8 लाख 800 रुपये के मुताबिक है, उनके लिए इतना पैसा है उनके पास। साफ मुंह पे मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है, चल निकल यहाँ से, दोबारा फ़ोन मत कर दियो। संगत जी मेरा बेटा ठीक हो जाता, मतलब ठीक तो वैसे भी हुआ, कोई शक नहीं है उसमें, पर संगत जी काश हो सकता है गुरुजी महाराज ने कृपा करनी थी, तभी उन्होंने मना किया मुझे, और वो पेस मेकर वाला काम संगत जी वहीं पे मतलब वो क्लोज हो गया। हमने नहीं लगवाया पेस मेकर, क्योंकि पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं है, मरने के लिए पैसे नहीं है, तो पेस मेकर कहाँ से लगवाएं संगत जी, कहाँ से लगवाते हैं। वो वहीं पे चैप्टर क्लोज। अब क्या हुआ, मेरे को एक पड़ोसी हैं हमारे, बड़े अच्छे अंकल है, दुआ अंकल नाम है उनका, मतलब दुआ अंकल ही कहते हैं सब, काफ़ी एज के हैं, 80 साल के लगभग उम्र होगी। वो मुझे कहते हैं सुनीता देख तू यहाँ वहाँ भटकती रहती है, सारा दिन घूमती रहती है, लोगों से हेल्प मांगती रहती है, तो तू ऐसा क्यों नहीं करती, गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती तू, गुरुजी सब ठीक कर देंगे, तेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे गुरुजी, तू एक बार वहाँ तो जा। संगत जी मैंने उनको बोला कि कौन से गुरुजी, जो बड़े मंदिर वाले हैं। मैंने कहा मैं तो वहाँ पे पहले गई थी एक बार, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ जाके।
ना मेरा बेटा ठीक हुआ ना कुछ। तो वो कहते एक बार जाने से क्या होगा, तू मुझे बता, क्या होगा एक बार जाने से? दोबारा जा, कोशिश कर, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। तू मेरी बात मान। संगत जी, मैं अगले ही दिन अपने बेटे को वहाँ लेके गई, गुरुजी के बड़े मंदिर। वो दुआ अंकल साथ गए मेरे। वहाँ पे संगत जी मेरे बेटे ने पहली बार लंगर प्रसाद किया। खुद चल के मेरा बेटा गया वहाँ। ना उसने मुझे कहा कि मम्मी मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, कुछ घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही, कुछ नहीं बोला। जबकि बाहर टी पॉइंट से लेकर अंदर बड़े मंदिर तक मेरा बेटा चल के गया संगत जी, क्योंकि अंदर गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं था। और शटल सेवा पे संगत जी मतलब खाली ओल्ड एज की, जैसे जो सीनियर सिटीजन है संगत जी, उनको मतलब पहले भेज रहे थे अंदर। ये भी संगत जी कृपा है गुरु जी की, है ना। गुरु जी ने अंदर पैरों से बुलाना था, मतलब गुरु जी ने ये सोचा हुआ था कि मैं इनको चल के बुलाऊंगा, कि ये चल के आए मेरे पास, ना कि ऐसे गाड़ी पे बैठ के, अपने पैरों से चल के आए ताकि ये ठीक हो जाए। संगत जी वही हुआ। मेरा बेटा चल के गया, अंदर लंगर प्रसाद किया, बाहर खुद चल के आया, कुछ नहीं बोला वो कि मुझे घबराहट हो रही है, हार्ट बीट बढ़ रही है, कुछ। आज संगत जी जब भी मैं उसकी हार्ट बीट चेक करती हूँ ना, हाथ से भी करती हूँ कई बार, और कई बार संगत जी फ़ोन से भी करती हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट 80 हार्ट बीट। संगत जी डॉक्टर कहते हैं मतलब रेस्टिंग हार्ट रेट अगर आपका 80 है ना, तो आप बिल्कुल ओके हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको फिर। संगत जी वही मेरे बेटे का मतलब ये कृपा गुरु जी की है, ये ब्लेसिंग गुरु जी की ब्लेसिंग है। प्लीज़ आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे को गुरु जी ने ठीक कर दिया, तो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सब वो दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।